जलाए, धूप दीपों की जोत जलाए, मन मंदिर में झांकी समाए। मेरे भोले से भगवान दे दो भक्ति का ये दान, मेरे भोले से भगवान दे दो भक्ति का ये दान। प्रभु नैया पार करा जाना, आ जाना, प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। बाजे सुर और बाजे ताल, तेरा गुण गाए संसार। बाजे सुर और बाजे ताल, तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक खनका जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ध्यान होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो भावः प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। अब बहुत देर हो गई भगवान, अब तो आना ही होगा। संकट चारों ओर से आ रहा है। अब बस हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? हेलो, आवाज आ रही है? बड़ी देर भई अंधलाला, तेरी राह तके बिजवाला। बड़ी देर भई अंधलाला,
तेरी राह तके बिजवा किससे पूछे ग्वाल बाले किससे पूछे कहा है मुरली वाला रे बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला तुझ बिन कलिया चुमने को तुझ बिन कलिया चुमने को कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलिया चुमने को तुझ बिन कलिया चुमने को तरस रहे हैं तट यमुना पे धुन मुरली की सुनने को धुन मुरली की सुनने को अब तो दर्श दिखा दे मोहन अब तो दर्श दिखा दे मोहन क्यों दुविधा में डाला रे बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया जो गीता में है तूने दिया कोई नहीं है तुझ बिन मोहन कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला ग्वाल बाली किससे पूछे ग्वाल बाली किससे पूछे कहा है मुरली वाला रे बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला बड़ी देर गई नंद लाला तेरी राह तके बिजवाला बोलो सच्चिदानंद कंद भगवान की अथ गीता वंदना। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं। व्यासेन ग्रथितां पुराणे मुनिनां मध्ये महाभारतम्। अद्वैतां ऋतुवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे
परमानंद माधवम। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि हरि ओम। गीता महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञान में भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नीम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से घर ध्यान है। तीरथ वहीं भव की सभी शुद्ध शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेनी उसकी बात मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जुलाते इसी व्यवहार में पाते परम पद ठोकरी खाते नहीं संसार में। पारस रूप विशेष लोह बने सोना छुए गीता ज्ञान दिनेश संस्कृति सागर से तुम्हें। सभी धर्म सारे एक मेरी शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। अब दोषदर्शी तू नहीं हो, गुप्त सहवे ज्ञान से वह ज्ञान कहता हूँ शुभ से मुक्त हो जो जान के। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है। प्रत्यक्ष फल प्रद धर्म युक्त अव्यय सरल सुख खान है। श्रद्धा न जिसको पाठ है इस धर्म के शुभ सार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्यु में संसार में। अव्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त में करता सभी मुझ में सभी प्राणी समझ कर मैं नहीं उनमें कभी। मुझ में नहीं है भूत देखो योग शक्ति प्रभाव है। उत्पन्न करता पालता उनसे न किंतु लगाव है। सब ओर रहती वायु है आकाश में जिस भांति से मुझ में सदा ही
है समझ सब भूत गण इस भांति से। कल्पांत में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी। जब कल्प का आरंभ हो मैं फिर उन्हें रचता तभी। अपनी प्रकृति अधीन कर इस भूत गण को मैं सदा उत्पन्न बारंबार करता। जो प्रकृति वश सर्वदा बंधता नहीं हूँ पार्थ मैं इस कार्य बंधन में कभी। रहकर उदासी सा सदा आसक्ति तज करता सभी। अधिकार से मेरी प्रगति रचती चराचर विश्व है। इस हेतु फिर भी तरह रिक्ता बराबर मैं प्राणियों का ईशु हूँ। इस भाव को नहीं जाने के करते अवज्ञा जड़ मुझे नर देहदारी मान के। चित भ्रष्ट आशा ज्ञान कर्म निरत सारे ही किए। वे आसुरी अति राक्षसी स्वभाव मोह आत्म के लिए। देवी प्रगति के आसार भूत जन भजन मेरा करे। भूतादि अव्यव जान पात अनन्य मन से मन धरे। नित्य यत्न से कीर्तन करें तिरुवर्त सदा धरते हुए। करते भजन भक्ति सेवन मंद ना करते हुए। कुछ भेद और अभेद से कुछ ज्ञान यज्ञ विधान से। पूजन करे मेरा कहीं सर्वतोमुख ध्यान से। मैं यज्ञ श्रोत स्मार्त हूँ एवं स्वधा आधार हूँ। घृत और औषधि अग्नि आहुति मंत्र का मैं सार हूँ। जग का पिता माता पिता मैं विश्व पोषण हार हूँ। ऋक साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हूँ। पोषक प्रलय उत्पत्ति गति आधार मित्र निधान हूँ। साक्षी शरण प्रभु बीज अव्य मैं निवास स्थान हूँ। मैं ताप देता रोकता जल वृष्टि में करता कभी। मैं ही अमृत भी मृत्यु भी मैं कभी। जो सोम विद्य जन निष्पाप अपने को किए। हर यज्ञ मुझको पूजते हैं स्वर्ग इच्छा को लिए। वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेंद्र का सुर वर्ग में। फिर दिव्य देवों के अनोखे भोग भोगे स्वर्ग में। वे भोग कर सुख भोग को उस स्वर्ग लोक विशाल में। फिर पुण्य बीते आपसे इस लोक के दुख जाल में। यूं तीन वेदों में कहीं जो कर्म फल में लीन है। वे कामना प्रिय जन सदा आवागमन आधीन है। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो। उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्धा लीन हो। वे भी मुझे ही पूजते हैं पार्थ पर विधिहीन हो। सब यज्ञ भोक्ता निज स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी। पर वे मुझको जानते हैं तत्व से गिरते तभी। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते पितर अनुरक्त हैं। जो भूत पूजे भूत को पाते मुझे मम भक्त हैं। अर्पण करी जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति सी
लेता प्रयत चित्त मोह भक्त की वह भेंट में अनुरक्ति से कौनते जो कुछ भी करो तप यज्ञ आहुति दान भी नित्य खान पानादिक समर्पण तुम करो मेरे सभी हे पार्थियों शुभ अशुभ फल प्रद कर्म बंधन मुक्त हो मुझ में मिलेगा मुक्त हो संन्यास योग नियुक्त हो। द्वेषी है न कोई विश्व मुझ में एक सा पर भक्त मुझ में बस रहा मैं भक्ति के मन में बसा यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्ति को मन में लिए है ठीक निश्चय कौन उसको साधु कहना चाहिए वह धर्म युत हो शीघ्र शाश्वत शांति पाता है यही यह सत्य समझो भक्ति मेरा नष्ट होता है नहीं पाते परम पद पार्थ पाकर आसरा मेरा सभी जो अड़े रहे हैं पाप गति में वैश्य वनिता शूद्र भी फिर राज ऋषि पुण्यात ब्राह्मण भक्ति की क्या बात है मेरा भजन कर तू दुखद न स्वर जगत में ताती है मुझ में लगा मन भक्त बनकर यजन पूजन वंदना मुझ में मिलेगा मत परायण युक्ति आत्मा को बना तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो मैं मुक्त पापों से करूंगा पूर्ण चिंता व्याप्ति हो। ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुण योगो नवमो अध्याय समाप्त। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी सत्संगी जनों को मेरा नमस्कार। आज हम सप्त श्लोकी गीता के बारे में बात करेंगे या गीता के 7 श्लोकों के बारे में। गीता के 700 श्लोकों में से केवल 7 श्लोक इस उद्देश्य से चुने गए हैं कि कम से कम समय में गीता का अधिक से अधिक बोध हो जाए और इन 7 श्लोकों के ज्ञान तथा आचरण से सभी पाठकों का गीता के संपूर्ण ज्ञान और श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाए। ये 7 श्लोक गीता ज्ञान के महासिंधु में सप्त द्वीपों के समान है अथवा गीता के अनंत आकाश में सप्त ऋषियों के समान सुशोभित है। ज्ञान के इन 7 सिंधुओं को पार करने वाला गीता की अनंत श्रीनिधि को प्राप्त करता है। संपूर्ण ज्ञान का रहस्य जानने के लिए ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। तो आइए हम सब इन गीता के 7 श्लोकों का आनंद लेते हैं। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है मोहित हुई मति ने बुलाया धर्म का भी भाव है आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्षा दीजिए निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए निशोचिका कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो दृष्टा व अनुमंता सदा भरता प्रभोक्ता शिव महा इस देह में परमात्मा उस पर पुरुष को है कहा
सुधि ज्ञान और आपो हो मुझसे, मैं सभी में बस रहा। वेदांत करता वेद वेद, सुवेद विद मुझको कहा। तज धर्म सारे एक, मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूंगा, न चिंता व्याप्त हो। धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करती हूँ आप सभी सत्संगी जनों को ये सप्तश्लोकी गीता का आनंद आया होगा और आगे भी आप इसके ज्ञान का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं। श्री कृष्ण ने द्वारपाल को कहा कि किसी को अंदर नहीं आने देना। उसी रात अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने आए, तब द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। सुबह हुई, श्री कृष्ण बाहर निकले। अर्जुन ने कहा, भगवान आप किस गुप्त क्रिया में तल्लीन थे जो मुझे भूल गए? श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास मैं किसी को नहीं भूलता। जो जितने वेग से, उत्साह से, श्रद्धा और तत्परता से मुझे याद करता है, मैं उसकी सेवा में लग जाता हूँ। बाणों से बिंधे भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। मैं भीष्म के तन मन में समा गया, जिससे उन्हें पीड़ा का अनुभव न हो। कष्ट अपने ऊपर ले लिया, आत्मसुख उन्हें दे दिया। अब और फटने पर भीष्म नित्य की कर्मों में लगे हैं। मुझे छुट्टी मिली है। मैंने तुम्हें प्रतीक्षा करके देख लिया था, अतः सेवा में उपस्थित हो। भगवान ने इस अध्याय के 22वें श्लोक में कड़ा आश्वासन दिया, मेरा अनन्य मन से चिंतन करो। मैं चिंतन करने वालों की सेवा में प्रत्येक क्षण रहता हूँ और देखा करता हूँ कि अपनी पीठ को कौन सा काम मैं कर सकता हूँ। फिर भी हम शिकायत भगवान से करते हैं। दर दर भटकने और मांगने और रोने से अच्छा है भगवान से ही मांगे और शिकायत करें। भूल बैठे क्यों हमें हे सांवरे घनश्याम। भूल बैठे क्यों हमें हे सांवरे घनश्याम हो। भूल बैठे क्यों हमें हे सांवरे घनश्याम हो। तुम तो दीनानाथ दीनों के सदा सुख धाम हो। भूल बैठे क्यों हमें हे सांवरे घनश्याम हो। जो नहीं पावन करोगे नाथ पतितों को हमें। जो नहीं पावन करोगे नाथ पतितों को हमें। फिर कहो कैसे पतित पावन तुम्हारा नाम हो। भूल बैठे क्यों हमें हे सांवरे घनश्याम हो। सोवे शेष शैया पर उधर दीन बंधु तो जभी जब दीन जन का काम हो। भूल बैठे क्यों हमें हे सांवरे घनश्याम हो। जब न आवेंगे जनार्दन ही जनों की टेर पर। जब न आवेंगे जनार्दन ही जनों की टेर पर। फिर जनों में हे जनार्दन क्यों नहीं तोहरा हो।
भूल बैठे क्यों हमें है सावरे घनश्याम हो। क्या कहूँ मैं आप घट घट की निरंजन जानते। क्या कहूँ मैं आप घट घट की निरंजन जानते। भक्त भंजन दया सागर दिनेश प्रणाम हो। भक्त भंजन दया सागर दिनेश प्रणाम हो। भूल बैठे क्यों हमें है सावरे घनश्याम हो। भूल बैठे क्यों हमें है सावरे घनश्याम हो। जय श्री कृष्ण। संदेश गीता का सुनो, सुख शांति पाने के लिए कर्तव्य का पालन करो, जीवन जगाने के लिए। संदेश गीता का सुनो, सुख शांति पाने के लिए। देश के बूढ़े बड़े बालक युवक नर नारियां देखना जो चाहते फूली फली फुलवारियां, फूली फली फुलवारियां। जो सफल फल कल तरु के चाहते संकल्प से, प्रेम की जल से सदा सींचो हृदय की क्यारियां। नीत चंपा झूलती खेती लगाने के लिए। संदेश गीता का सुनो, सुख शांति पाने के लिए। जीव सारे जानते हैं यह जगत जंजाल है, नाचता रहता सदा सिर पर सभी के काल है। कौन है पूरा सुखी दुखों से छूटा, कौन है धम से गिर जाता है जो ऊंचा उठाता हाल है। दुख के घर में सदा मंगल मनाने के लिए। संदेश गीता का सुनो, सुख शांति पाने के लिए। पर मारा भटका रहा इंसान को भय क्लेश है, केवल सहारा कृष्ण का जीवन भरा संदेश है, जीवन भरा संदेश है। ज्ञान गंगा मुक्ति की गीता सरल सी युक्ति है। ब्रह्म विद्या है अंधेरे में प्रकाश दिनेश है। संसार सागर सहज में पार जाने के लिए। संदेश गीता का सुनो, सुख शांति पाने के लिए। कर्तव्य का पालन करो, जीवन जगाने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय श्री कृष्ण। मैं आपके सामने एक ब्रिज का लोकगीत गाने का प्रयास करूंगी। तो इस प्रकार है। देखेरी ब्रिज राज की राधे तेरे श्याम देखे, देखेरी ब्रिज राज की राधे तेरे श्याम देखे। नटखट नंद कन्हैया की राधे तेरे श्याम देखे। नटखट नंद कन्हैया की राधे तेरे श्याम देखे। देखेरी मनमोहन की राधे तेरे श्याम देखे। देखेरी मनमोहन। मथुरा जी में मोको मिल गए, मथुरा जी में मोको मिल गए। हाँ मथुरा जी में मोको मिल गए। मुरली बजाते भई की राधे तेरे श्याम देखे। हाँ मुरली बजाते भई की राधे तेरे श्याम देखे। देखेरी ब्रिज राज की राधे तेरे श्याम देखे। नटखट नंद कन्हैया की राधे तेरे श्याम देखे। नटखट नंद कन्हैया।
गोकुल में वो मुझको मिल गए, गोकुल में वो मोको मिल गए, गोकुल में वो मोको मिल गए। माखन चुराते भये कि राधे तेरे श्याम देखे, माखन चुराते भये कि राधे तेरे श्याम देखे। देखे री ब्रिजराज कि राधे तेरे श्याम देखे, नटखट नंद कन्हैया कि राधे तेरे श्याम देखे। नंद गांव में मोकू मिल गए, नंद गांव में मोकू मिल गए, हाँ नंद गांव में मोकू मिल गए, नंद गांव में मोकू मिल गए। गौएं चराते भये कि राधे तेरे श्याम देखे, गौएं चराते भये कि राधे तेरे श्याम देखे। देखे री ब्रिजराज कि राधे तेरे श्याम देखे, नटखट नंद कन्हैया कि राधे तेरे श्याम देखे। बरसाने में मोको मिल गए, हाँ बरसाने में मोको मिल गए, बरसाने में मोको मिल गए। पतियां बनाते भये कि राधे तेरे श्याम देखे, पतियां बनाते भये कि राधे तेरे श्याम देखे। देखे री ब्रिजराज कि राधे तेरे श्याम, हे नटखट नंद कन्हैया कि राधे तेरे श्याम देखे, नटखट नंद कन्हैया कि राधे तेरे श्याम देखे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में रास रचाते भये कि राधे तेरे श्याम देखे। महा रास रचाते भये कि राधे तेरे श्याम देखे। देखे री ब्रिजराज कि राधे तेरे श्याम देखे, नटखट नंद कन्हैया कि राधे तेरे श्याम देखे। देखे री मनमोहन कि राधे तेरे श्याम देखे, देखे री ब्रिजराज कि राधे तेरे श्याम देखे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उचित है। जब हम सब जगह उस परम पिता को ढूंढते हैं तो पूछते हैं कि वह कहाँ गया कहाँ गया, पर जब उस प्रभु की कृपा होती है और ज्ञान का प्रकाश मन में हो जाता है तब हमें हृदय में ही उसके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। निर्मल जन की हृदय भूमि है, पावन भावन वृंदावन, सदा किया करते हैं कीड़ा उसमें यशोदा के नंदन। निर्मल जन की हृदय भूमि है, पावन भावन वृंदावन, सदा किया करते हैं कीड़ा उसमें यशोदा के नंदन। माया काल ने व्यापे उसमें, तीन लोक से है न्यारा। माया काल ने व्यापे उसमें, तीन लोक से है न्यारा। सुख की वंशी बजे चैन से, छूटे कर्मों का बंधन। सुख की वंशी बजे चैन से, छूटे कर्मों का बंधन।
निर्मल जन की हृदय भूमि है, पावन भावन वृंदावन। सदा किया करते हैं क्रीड़ा, उसमें यशोदा के नंदन। बोलो भगवान कृष्णचंद्र की जय। यह प्रेम लता जब ठहरे, पन बिना जोग ही ठहरे। भगवान का नाम गाते गाते अमृत वर्षा होने लगी है। सबके सन्मुख प्रकाश का उदय हो रहा है। घोर कलयुग में भी सतयुग का परिवर्तन हो गया। गुरु जी कहते थे कि चार आदमी एक ही विचार के सहमति के अगर मिल जाएं तो सतयुग का आगमन हो जाता है। हम सब एक कृष्ण की ओर जा रहे हैं, इसलिए फिर से सतयुग आ गया। हमारे विचारों में मतभेद हो, विपरीत बुद्धि, लड़ाई झगड़े हो तो कलयुग है। तुलसी ने लिखा, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चमकोरा। और यह विरोध कभी शांति नहीं होते। कली के प्रभाव को मिटाने के लिए भगवान का नाम यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। राधा क्यों बोली मैं क्यों काला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। राधा क्यों बोली मैं क्यों काला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया, बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया। कारी आली रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमल वाला कितने काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरी प्यारी, बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरी प्यारी। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला कितने काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से
बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। बम 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 शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। सर पर इनके भस्माने को, सर पर इनके सर्प अनेकों, देखो ये कितने जहरी। बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। ओ बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। गले में है मुंडों की माला, कानों में कुंडल आला, तन पर उनके भस्म रमी है, घोड़े है मृग की चाला। भर भर प्याला भांग कपीले, भर भर प्याला भांग कपीले, शाम सवेरे दोपहरी। बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। ओ बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। भागीरथ को दे दी गंगा, रावण को दे दी लंका। भागीरथ को दे दी गंगा, रावण को दे दी लंका। रामचंद्र को धनुष बाण और खुद रहता फक्कड़ नंगा। भस्मासुर को वर दे दीना, भस्मासुर को वर दे दीना, वो ही बनाए इनका बैरी। बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। कैलाश गए कैलाशपति, संग में मैया पार्वती। कैलाश गए कैलाशपति, संग में मैया पार्वती। सब देवों में महादेव है, कोई उनको भूल मती। उनकी महिमा हर कोई गावे, उनकी महिमा हर कोई गावे। गांव का हो या हो शहरी। बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। हे बम बम शिव लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। जटा से बहे गंगा गहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। जय जय बम बोले। जय कृष्णा। मेरा भजन मैंने गाया था कानूड़ा लाल घर लो। किसी को शायद समझ कम आया था तो बोलिए मैं वही गाऊं या दूसरा गाऊं। हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? वही गाइए, वही गाइए। अच्छा जी। कानूड़ा लाल घर लो मारो भर दे रे, कानूड़ा लाल घर लो मारो भर दे रे। ओ भर दे ऊंचा दे सिर पे धर दे रे, भर दे ऊंचा दे सिर पे धर दे रे। कानूड़ा लाल घर लो मारो भर दे रे। तू मत जान रे काना आई रे अकेली, तू मत जान रे काना आई रे अकेली। सात सहेलियां मारे संग छेरे,
संग छेरे कानूड़ा लाल घड़लो मारो भर दे रे। तू मत जान रे काना बिना गावरी, तू मत जान रे काना बिना गावरी। बरसाने में मारो घर छेरे, बरसाने में मारो घर छेरे कानूड़ा लाल घड़लो मारो भर दे रे। तू मत जान रे काना अखन कुंवारी, तू मत जान रे काना अखन कुंवारी। श्याम बिहारी मारो भर छेरे कानूड़ा लाल घड़लो मारो तेरे। घड़ली जाने लगी है माने इतनी भारी, जारी लगी है माने इतनी भारी भर दे रे। चंद्र सखी भज कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज बालकृष्ण छवि। श्याम के चरण मेरे में मारो कानूड़ा लाल घड़ो मारो कानूड़ा लाल घड़लो मारे, कानूड़ा घड़लो मारो पर। नीलम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी नीलम। विनय जी आप शुरू करिए। मैं तो रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। मैं तो रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। हाड़ मास की बनी पुतलिया
ऊपर घड़ी है चार, आड़ मास की बनी पुतलिया, ऊपर घड़ी है चार। देख देख सब लोग रिझावे, मेरो तन सुखराम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। दाम खजाने बाग बगीचे, सुंदर महल मुकाम। दाम खजाने महल बगीचे, दाम खजाने बाग बगीचे, सुंदर महल मुकाम। एक पलक में सब ही छूटे, संग चले नहीं धाम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। मात पिता और मीत प्यारे, भाई बंधु सुख काम। मात पिता और मीत प्यारे, भाई बंधु सुख काम। साधन का सब सुख बना है, नहीं इनमें आराम। साधन का सब सुख आपका वो म्यूट है कि अनम्यूट है? नहीं इनमें आराम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। दिन दिन पल पल छिन छिन काया, छीनत जाए समा। दिन दिन पल पल छिन छिन काया, छीनत जाए समा। रमता कर भजन प्रभु का, मैं पाऊं विश्राम। दिन दिन पल पल छिन छिन काया, छीनत जाए समा। रमता कर भजन प्रभु का, मैं पाऊं विश्राम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मैं तो रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद। एक सेकंड ध्रुव, एक मिनट। नीलम जी, अगर आपकी आवाज अब आ रही है तो देख लीजिए, आपका वजन किस जगह पे। आप सुनो, अब आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, अब आई है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। आपका फोटो नहीं आ रही शायद। ओ दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो, दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो, दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी अब खोलो, दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो, दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना,
तू दाता मैं भिखारी, तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। दया की भिक्षा दे दो भगवन, दया की भिक्षा दे दो भगवन, खड़ा मैं झोली पसार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर स्वामी टुकरा दोगे, कहाँ मिलेगा ठिकाना। तुम भी अगर स्वामी ठुकरा दोगे, कहाँ मिलेगा ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के भगवन, सब द्वारों को छोड़ के भगवन, पकड़ा तेरा द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी तेरा। मत ठुकराना दीन को प्रभुवर, पतित हूँ फिर भी तेरा। या तो कह दो पतितों का तूने, या तो कह दो पतितों का तूने, किया नहीं उद्धार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। करुणा सागर कहलाते हो, करुणा करो अब तो स्वामी। करुणा सागर कहलाते हो, करुणा करो अब तो स्वामी। हाथ पकड़ लो माँ जी अब तो, हाथ पकड़ लो माँ जी अब तो, नाव पड़ी मझदार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो 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 दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। जय श्री कृष्ण। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान।
जब से मैंने तुम संग अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मेरे मिलने को व्याकुल है ये, तेरे मिलन को व्याकुल है ये, कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरी अपनी प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरी प्रीत से ओ निर्मोही, मेरी प्रीत से ओ निर्मोही, अब ना बनो अनजान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैया रूठे बाबुल रूठा, कोई ना सुनत हमारी, तेरी प्रीत के कारण हो गया संगरा जग मेरा बैरी। किसकी शरण में जाऊं दुखिया, किसकी शरण में जाऊं दुखिया, तू ही बता घनश्याम, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। धन्यवाद। हम सब का भगवान पिता है, उसके गीत सदा गाना। हम सब का भगवान पिता है, उसके गीत सदा गाना। उसे भूल कर भी जो भूला, उसको होगा पछताना। अपना साथी उसे बना लो, इसका केवल एक उपाय। अपना साथी उसे बना लो, इसका केवल एक उपाय। उसका लेकर नाम जगत में अपना काम किए जाना। हम सबका भगवान पिता है, उसके गीत सदा गाना। उसे भूल कर भी जो भूला, उसको होगा पछताना। कभी निराश ना होकर बैठो, कभी न दुख में घबराना। कभी निराश ना होकर बैठो, कभी न दुख में घबराना। कर्तव्यों के करने में तुम जरा नहीं आलस लाना। हम सबका भगवान पिता है,
उसके गीत सदा गाना, उसे भूल कर भी जो भूला उसको हो पछताना। काम न छोड़ो कल पर अपना और न हिम्मत ही हारो, काम न छोड़ो कल पर अपना और न हिम्मत ही हारो। एक यही सुख का साधन है अपना काम किए जाना। हम सबका भगवान पिता है उसके गीत सदा गाना, उसे भूल कर भी जो भूला उसको होगा पछताना। राधे राधे। नमस्ते, मेरा नाम नव्या भार्गवा है और यह कविता मेरी दादी श्रीमती लीना भार्गवा ने मेरे लिए लिखी है। नन्ही नन्ही कलियां हैं हम, हमसे महके हर घर आंगन, मुस्कानों के फूल खिलाते, गीत सुहाने प्रतिदिन गाते। मिट्टी से जुड़कर हम रहते, आसमान के बादल छूते, धाधन धिंधा नाच दिखाते, सबके दिल को हम बहलाते। हमको पौधों से मत तोड़ो, संस्कारों से हमको जोड़ो, रोशन हमसे हर घर ऊंचा, नाम करेंगे देश का ऊंचा। धन्यवाद। लेटर कोई काम ना आता है, कोई काम ना आता है, गीता मेरी माता है, गीता के गुण गाऊंगा मैं, गीता पढ़ने जाऊंगा मैं, जब गीता पढ़े जाऊंगा मैं, देश विदेश सगाऊंगा मैं। मेरे पास अभी गीता है, गीता मेरी माता है। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति। प्रिय मित्रजनों, भाइयों और बहनों, आज हमने गीता के 9वें अध्याय का पाठ किया। 8 अध्यायों का पवित्र और उत्तम ज्ञान सुनते सुनते अर्जुन पवित्र हो गया था। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय को अपने हृदय में लगाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा, अब दोष दर्शी तू नहीं हो, गुप्त सह विज्ञान के, मैं ज्ञान कहता हूँ अशुभ से मुक्त हो जो जान के। भगवान सब भूतों में व्याप्त है, परंतु सब भूत भगवान में नहीं है। भगवान निर्लिप्त है, सबका पालन पोषण करते हैं, पर किसी में स्थिर नहीं है। एक बार नारद जी को भगवान के इसी ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा प्रकट हुई। नारद जी द्वारकापुरी गए। वहां उन्होंने अत्यंत सुंदर सुसज्जित महल में रुक्मणी के साथ श्री भगवान को देखा। भगवान ने नारद जी का आदर सत्कार किया। फिर नारद जी दूसरे महल में गए। वहां पर भी उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण ने उनका वैसे ही आदर सत्कार पहले की तरह किया। नारद जी जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। कहीं स्नान करते हुए, कहीं ध्यान मनन करते हुए, कहीं गौओं की सेवा करते हुए और कहीं मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हुए। नारद जी ने श्री कृष्ण का यह निर्लिप्त स्वरूप देखा और विस्मित हो गए। भगवान ने कहा है, मुझ में नहीं है भूत देखो, योगी शक्ति प्रभाव है, उत्पन्न करता पालता
उनसे न किंतु लगाव है। गोपियों ने भी रासलीला करते हुए अपने बीच में श्री कृष्ण को समझा, परंतु श्री कृष्ण तो वहां थे ही नहीं, वो तो कहीं और ध्यान अवस्थित थे। तो एकाग्रचित होकर अनन्य मन से भगवान का अनन्य चिंतन करें तो उनका भगवान योगक्षेम करते हैं। मनुष्य को जितनी चिंता अपने योगक्षेम की है, उतनी चिंता अगर उनको भगवान के सत्य रूप, सेवा रूप और प्रेम रूप की हो तो उनका कोई भी काम अटका नहीं रह सकता। भगवान ने स्वयं कहा है, जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। भगवान देवताओं के देवता हैं। भगवान को जो पूछते हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं। भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। बिल्ली के बेरों की कथा से और सुदामा के मुट्ठी भर चावलों की कथा से यह सत्य स्पष्ट होता है। भगवान ने कहा है, अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से, लेता प्रयत चित भक्त की मैं भेंट में अनुरक्ति से। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण को यमुना पार करने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम यमुना के किनारे जाकर मेरे ब्रह्मचर्य और चरित्र का स्मरण करो, तुमको मार्ग स्वयं ही मिल जाएगा। तो स्मरण करने से अथाह को अथाह मिलती है। अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, व्रतहीन भी व्रतधारी हो जाता है, अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है। भजन के प्रभाव एवं बल से ही हनुमान जी ने अनंत सिंधु को पार किया, पर्वत उठाया, लंका दहन किया और अत्यंत अद्भुत कार्य किए। भक्ति का यह रहस्य ही राज विद्या है। भगवान ने स्वयं कहा है और गीता का भी यही उद्देश्य है, गीता का भी यही संदेश है। मुझ में लगा मन भक्ति बनकर यजन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मति परायण युक्त आत्मा को बना। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। राज विद्या राजगुह्य योग अथवा राज विद्या रहस्य योग। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। गीता का 9वां अध्याय हम सब ने पढ़ा और जो कुछ भी समझा उससे ज्यादा संध्या जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सुंदर लगा। संध्या जी बचपन में मेरी संस्कृत गुरु थी, उन्होंने ही मेरी संस्कृत की नींव डाली थी। उन्होंने मुझे संस्कृत से नहीं अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ा था। संस्कृत भाषा नहीं है, ये भारतीय समाज की संस्कृति की एक छाप है। उसको का ज्ञान करके ही हम संस्कृति के निकट आ सकते हैं। हम जिस युग में खड़े हैं इस समय पूरा विश्व कोविड की चपेट में है, हम सब परेशान हैं। हमारा देश भी सब तरह से, हमारी सरकार भी प्रयत्न कर रही है। इतने दिन के लॉकडाउन में हम सब घरों में कैद हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा परिणाम यह है कि हम सत्संग से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आज देखिए इसका कितना अच्छा एक हमने देखा, इतने सालों में नहीं देखा कि आज विशाल ने अपने बेटे ईशान के संग, उतने छोटे बच्चे के संग उसको गीता पाठ से जोड़ा। ये हमारे शायद ये लॉकडाउन का परिणाम है। और हमको इसी सब में आपने देखा होगा, पहले हम लोगों को समय नहीं मिलता था। सब लोग को इतने व्यस्त रहते थे कि घर परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे। लेकिन ये समय ऐसा है कि शायद हम सब घर परिवार से जुड़े, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, हम स्वयं संस्कृति और सभ्यता से जुड़े।
भारत का इतिहास कई हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण के लिए आने लगा तो अपने गुरु अरस्तु से पूछा, गुरुदेव भारत से आपके लिए क्या लाऊं? गुरु ने उत्तर दिया, सिकंदर भारत से गुरुओं का देश है, मेरे लिए वहां से गुरु लाना। देखिए, वहां से अरस्तु ने कहा कि भारत देश से मेरे लिए गुरु लाना। आज जो राष्ट्र अपने आप को सभ्य कहते हैं वे उस राष्ट्र अस्तित्व में ही नहीं थे या जंगली अवस्था में थे। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी और वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो सभ्यता और संस्कृति विकसित करी वो मानव विकास का आधारभूत, शाश्वत और वैज्ञानिक है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति विकसित करी। उन्होंने अपने गुरु, अपने बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, निर्धन की सहायता करना और सबके साथ प्रेम से रहना सिखाया है। वृक्षों की भी पूजा करना सिखाया है। अभी बड़ पीपल पूजनी मावस गई है, हम सब ने पूजा करी है। ये खाली ऐसे ही नहीं है, खाली एक सौभाग्य का चिन्ह मान के हम लोग करते हैं, लेकिन पीपल कितना महान वृक्ष है ये सबको पता है। गीता में भी उसका नाम है पीपल के वृक्ष का, कि कितना महान वृक्ष है वो। और हम जो है अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। ये आज जो कहते हैं इकोसिस्टम में इन सब चीजों को लाओ, ये हम अपनी सभ्यता पे ही तो जा रहे हैं। हम वापस अपनी सभ्यता पे जा रहे हैं, तो हमको ये सब सीखना चाहिए और आगे बच्चों को सिखाना चाहिए। किंतु दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक मूल्य एवं आदर्श नष्ट होते जा रहे हैं। आर्थिक संपन्नता और पश्चिमी जीवन की परछाई ने हमें जकड़ रखा है कि हम अपने मूल से ही भटक गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम तो दूर, आज तो छोटे छोटे परिवारों में ही वो प्रेम भाव, मान सम्मान दिखाई नहीं देता। शायद इसमें दोष परिवार के बुजुर्गों का ही है, जो बच्चों को बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं, आदर्शों की दुहाई देते हैं, परंतु क्रियात्मक रूप में अपने व्यवहार से उन आदर्शों के मानकों को खरे नहीं उतरते। सदा सत्य बोलने का उपदेश दिया जाता है। अभी अब पिछले हफ्ते हम लोग ने सत्यनारायण की कथा की, सत्य ही ईश्वर है, हमने ये मांगा, परंतु उस सत्य को हम अपनी सुविधा अनुसार मोड़ लेते हैं। बच्चों के कोमल मन पर आपके छोटे से भी झूठ का कितना छाप पड़ता है यह आप नहीं समझ सकते हैं। वो सोचते हैं कि सच बोलना हमेशा आवश्यक नहीं है, शिक्षा जरूर दी है, लेकिन हम जब चाहें तो उसको अपने हिसाब से मोड़ लें। कितना बताना है, कितना नहीं बताना, उसको कर दे। वो छोटी छोटी आपकी बातें बच्चों के बाल मन पे असर करती है। इसके अलावा विदेशी वेशभूषा पहनने की होड़ ने आज नग्नता की सीमा पर हमें पहुंचा दिया है, जिसका नतीजा हम रोज अपने आसपास देख रहे हैं। बढ़ती छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाओं के लिए वो वेशभूषा भी कहीं उत्तरदायी है। भारतीय शील, भारतीय मर्यादा, भारतीय उत्सवों का विकास बचपन से ही कराना चाहिए। भारतीय त्योहार, रीति रिवाज अपने में एक संस्कृति और सभ्यता लिए हुए, हर त्योहार का कुछ सांस्कृतिक महत्व है, तो हमें इन बच्चों को अपने हर त्योहार के बारे में बताना चाहिए कि इससे क्या फायदा है या ये आज हम क्यों मना रहे हैं। भारत की प्रकृति और मौसम के अनुसार भारतीय खान पान का पालन करना चाहिए। आज हम लोग सब बहुत कुछ इसीलिए बचे हुए हैं कि हम लोग इसीलिए बचे हेलो हेलो हाँ बोलो, खत्म हो गया? नहीं है, अभी बोल रही हूँ, ये पता नहीं कट गया था। 2 मिनट का मौन रखेंगे। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। भारत की प्रकृति और मौसम के अनुसार वो
भारत की प्रकृति और मौसम के अनुसार भारतीय खान पान सिखाना, हमारे धार्मिक ग्रंथों का बचपन से गीता रामायण का जीवन में महत्व बताना, रामायण के दोहे और गीता के श्लोक के बारे में बचपन से याद दिलाना, यही हमारा कर्तव्य है। अभी मैं इन्हीं सब चीजों से, मैं अभी मामा जी का स्मृति ग्रंथ पढ़ रही थी, उसमें मैंने यही एक कविता पढ़ी जिसमें उन्होंने मानव के उत्थान के लिए ही लिखा हुआ है। गूंज उठी युग की अंतर्ध्वनि, मानव का उत्थान हो, जग के कण कण में जन जन में मुखरित मंगल गान हो। गूंज उठी युग की अंतर्ध्वनि, मानव का उत्थान हो, जग के कण कण में जन जन में मुखरित मंगल गान हो। जागे चिरनूतन चेतनता, जागे जीवन जागे जनता, मिटे विषमता मिले गहनता, कर्तव्यों का ज्ञान हो। गूंज उठी युग की अंतर्ध्वनि, मानव का उत्थान हो, जग के कण कण में जन जन में मुखरित मंगल गान हो। जीवन प्रद प्रकाश मिल जाए, दुरित दैन्यता तम कट जाए, निर्मल हृदय सुमन खिल जाए, श्रम का शुभ सम्मान हो। गूंज उठी युग की अंतर्ध्वनि, मानव का उत्थान हो, जग के कण कण में जन जन में मुखरित गीता मंगल ज्ञान हो। धर्म संस्कृति का आदर, धर्म संस्कृति का आदर हो, मन हो एक सम्मिलित पर हो, कर्म भावना लोकोत्तर हो, जग का नव निर्माण हो। गूंज उठी युग की अंतर्ध्वनि, मानव का उत्थान हो, जग के कण कण में जन जन में मुखरित मंगल गान हो। वीत राग जन जन निर्भय हो, सत्साहस सौहार्द विनय हो, सुख अक्षय हो सदा विजय हो, और विश्व कल्याण हो। गूंज उठी युग की अंतर्ध्वनि, मानव का उत्थान हो, जग के कण कण में जन जन में मुखरित मंगल गान हो। नमस्कार। शुरू में इतना सारा भूमिका बांधती है ना, इसको शॉर्ट कर, इसकी जरूरत नहीं है। मैं संस्कृत ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्व पापेभ्यो मुक्तिकामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सद्गमय संजोमान ज्योतिर्गमय नित्योन्मानितं सद्गमय हमते सत्य सत्य पचपराये एक भुवने प्रकाश में जाए। जागृत ज्योतिर्मय सजग बना कर जीवन सर्वगुण मृत्यु को अमर सत्य को पाए। सर्वगुण मृत्यु को अमर सत्य को पाए। ओम शांति शांति शांति। भगवान कृष्ण चंद्र की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हाँ कर रहे हैं, ये तो मैंने कहा था, तुम सारी चीजें एक ही दिन बता सकते हो। हाँ तो वो तुम ड्रामा नहीं करते।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के अवगुण भला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति धर आवे, बंसी वाला आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मार्ग पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। और ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम राणा करता। मैं मूरख पर कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। चित विनो दयाल, क्यों गढ़ लोग खाए, तुमको मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार शरण तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विजय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, वंदन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हर मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। पास जनों के संकट, पास जनों के अवगुण बंसिवाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। करुणावतारम संतानम गुरुदेव्याम, सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवामि सरितं नमामि। त्वं माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मयैव। क्षमा करोगे? आरती की थाली दीजिए, कैमरे के आगे आरती की थाली कीजिए, कैमरे के आगे आरती की थाली दी।
कैमरे के आगे आरती की थाली कीजिए। कैमरे के आगे आरती की थाली कीजिए। अभी आरती हो रही है, आपकी बात हो गई, ठीक है? तो मैं बोलूं? नहीं जानती हूँ आवाहन, नहीं मुझे पूजा का ज्ञान, नहीं जानती प्रभु विसर्जन, क्षमा करो हे दया निधान। नहीं मुझे है और सहारा, केवल तुम मेरे आधार, करुणा करके क्षमादान दो, हे करुणा कर अपरंपार। दुख दर्द पाप ताप से मुक्त मुझे कर दो भगवन, मंगल हर्ष विजय श्री पाऊं, मिले आपका प्रिय दर्शन। मंत्रहीन हूँ क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ सभी प्रकार, मंत्रहीन हूँ क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ सभी प्रकार। मेरी पूजा पूर्ण आपकी करुणा से हो जगदाधार। ठीक न हो यदि मुझसे पूजन, पद शब्दों का उच्चारण, जाने अबोध क्षमा सदा प्रसन्न पतित पावन, जाने अबोध क्षमा कर रहना सदा प्रसन्न पावन। जानती हूँ आह्वान, नहीं मुझे ले हो गया खत्म। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सब मिल भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। मात यशोदा दई बिलोए, मात यशोदा दई बिलोए, माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। सब भक्तों की एक है अर्जी, मानो न मानो बाबा आपकी मर्जी, आकर दर्श दिखाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, अजर अमर हो जाए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। शरण पड़े की लाज, रमापति कृष्ण चंद्र पद जय शरण, हरि ओम राधे श्याम हरे। आरती जरूर सकूं। सब लोग आरती ले लो। आज भोग में क्या है? अच्छा दिखा दे प्रसाद। आरती ले लो। प्रज्ञान भोग चाहिए। मेरे भाई की को लेके दिया पापा को।
इतने भोग का सेवन कौन कर रहा है? प्रसाद वसाद तो दे दिया करो। अरे नमस्ते। अपने को बुला लिया था शायद वो भेजो के ले जल्दी बोल। बच्चों झूठ कभी मत बोलो। नमस्ते बच्चों, झूठ कभी मत बोलो। भूख लगाओ मन करने सभी को तुम लोग सबका सदा बड़ों का कहना मानो, उनकी सेवा करने का वीर वीर सच्चाई दादे पहले पूरा काम कर तुम फिर पीछे आराम करो तुम। धन्यवाद। तुम मयंक यहाँ तो बोले जा रहे हो। अब सब लोग एक एक बार सब बोलेंगे एक एक बार। एक एक कौन बोल किससे बुलवा रहे हैं अब? हैं? आज तो योगेश भाई भी हैं। नमस्कार। हो गया भाई, हो गया। लीव मीटिंग पे। अच्छा, ये लीव कहाँ से करना है?